बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए मलाई बोटी पिज़्ज़ा बना रही हूं, जो कि बहुत इजी और घर में आसानी से बन जाता है, जो कि बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आता है। जो कि पिज़्ज़ा को बहुत पसंद करते हैं वो इसको लाजमी बनाएंगे, और जो कि थोड़े से मटेरियल से आपके घर पे ही जो मौजूद होंगे उनसे बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया हुआ है। मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी, और इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है भर के, और इसमें 1 अंडा डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें ब्रेड इम्प्रूवर है, इसमें चीनी है, नमक है, और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के हैं, और थोड़ा सा इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। आप इसमें ड्राई मिल्क का 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, और यीस्ट को मैं मैदे में डालूँगी। तो पहले मैं मैदे में यीस्ट को मिक्स करूँगी, उसके बाद अंडा, चीनी, पानी, नमक और ऑयल, इनको मिक्स करके मैं इसे एक स्मूथ डो बना लूँगी और उसको रेस्ट पे रख दूँगी। जी, ब्रेड इम्प्रूवर का रोल इसमें, आप जो ब्रेड का रेशा बनता है और ब्रेड मज़बूत होती है, जो कि फूली रहती है और काफ़ी देर तक प्रिज़र्व भी आप कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप घरेलू तौर पे आपने एक आध पिज़्ज़ा बनाना है तो आप बेशक उसमें ना डालें, उसके बगैर भी फूल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं गूँथ के आपसे दोबारा मिलती हूँ। इसके लिए मैंने 1 पाव चिकन ले लिया है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा बन रहा है तो जितना उस पर डलेगा मैं उतना यूज़ कर रही हूँ। इसमें नमक डलेगा, छोटे क्यूब्स मैंने काट लिए हुए हैं। उसके अलावा इसमें लहसुन अदरक पाउडर जाएगा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पिसा गरम मसाला, लेमन जूस, सिरका, और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी क्रीम जाएगी, बाकी की हम ऊपर स्प्रेड करेंगे, और कुटी मिर्च भी हम इसके साथ बाद में लगाएंगे। इसके लिए मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो आप मोज़रेला और चेडर अलग अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो मिक्स होती है वो वाली यूज़ कर रही हूँ। तो ये 10 से 15 मिनट लगा के इसमें 2 चम्मच मैं ऑयल के डालूँगी, और फिर इसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जी, चिकन को हल्की आंच पे मैंने हल्का हल्का ग्रिल करना है। इसको बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाना, वो उससे डार्किश टोन में आ जाएगा। तो मैं ये करने के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। इस पिज़्ज़े के लिए गार्निशिंग के लिए मैंने वाइट सॉस बनाई है, जो कि पिज़्ज़ा के ऊपर डलती है। इसमें म्यूनीस ले लिया मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून क्रीम के ले लिए हैं। और इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिकन पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये मिक्स करके आप किसी बॉटल में डाल लें, या अगर आपके पास बॉटल अच्छी नोज़ल वाली है तो उसमें डाल लें, नहीं तो पाइपिंग बैग में भी डाल के गुजारा किया जा सकता है। तो ये मैं मिक्स करके जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा फिर मैं इस पर डालूँगी। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली हुई है। अब इस पर मैं चिकन डालूँगी। चिकन को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें, और फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ डालूँगी। अगर आपके पास 2 किस्म की चीज़ हैं तो एक चीज़ आप नीचे डालें, एक चीज़ आप ऊपर डालें। तो मेरे पास इस वक्त पिज़्ज़ा चीज़ है, जो कि मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाफ़ मोज़रेला कर लें, हाफ़ चेडर चीज़ कर लें। जी, चीज़ को मैंने लगा दिया। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। आप इस पर ऑलिव्स भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, अब इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो डलेगा, जिससे अच्छी सी खुशबू आएगी।
रोज़मेरी भी इस पे डलता है, जो कि मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा। मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं इस पर रोज़मेरी भी डालूँगी। जी, इसको मैं अब बेकिंग के लिए रखने लगी हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया हुआ है और मैं ओवन में रख रही हूँ। आप देगचे में अगर इसको बना रहे हैं तो देगचे में आपने पहले नीचे जाली स्टैंड रखना है और 15 मिनट के लिए देगचे को प्री हीट करना है, फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट इसको पकने में लगेंगे। तो मैं ये रेडी करके फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, मज़ेदार सा मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार है। इसके ऊपर मैंने वाइट सॉस जो मैंने बनाई थी वो भी डाल दी हुई है। तो आपको अगर पसंद है तो इसको लाज़मी डालें, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है पिज़्ज़ा मलाई बोटी वाला। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको लाज़मी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।